आपने कभी सोचा है कि सिंदूर का हनुमान जी से क्या संबंध है? क्यों हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना आज भी शुभ माना जाता है? यह कहानी सिर्फ रामायण का एक प्रसंग नहीं है। यह कहानी है भक्ति की, प्रेम की और उस मार्गदर्शन की जो इंसान के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी और सिंदूर की अमर कथा, जो हमें 5 जीवन परिवर्तनकारी सबक देती है। आइए शुरू करते हैं। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि सीता माता अपने माथे पर सिंदूर लगा रही है। जिज्ञासा से उन्होंने पूछा, माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? सीता माता ने मुस्कुराते हुए बताया, पुत्र, यह सिंदूर अपने स्वामी श्री राम की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए लगाती हूँ। बस इतना सुनना था कि हनुमान जी का हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। उन्होंने सोचा, यदि थोड़े से सिंदूर से प्रभु की रक्षा होती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर को सिंदूर से ढक दूं। और हनुमान जी ने ऐसा ही किया, पूरे तन को सिंदूर से रंग लिया। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए, लेकिन इस एक कार्य ने हनुमान जी को भक्ति की अमर मिसाल बना दिया। सीता माता का छोटा सा सिंदूर देखने से साधारण था, लेकिन उसका भाव असाधारण था, प्रेम और सुरक्षा का भाव। हनुमान जी ने ये सीखा कि भक्ति का मूल्य बड़े दिखावे में नहीं, बल्कि उसकी गहराई में होता है। हमारे जीवन में भी यही सत्य है। हम क्या कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि किस भाव से कर रहे हैं और किस नियत से कर रहे हैं, यही असली भक्ति है। सीता माता ने सिंदूर लगाकर प्रभु की रक्षा की कामना की, लेकिन हनुमान जी ने इसे कर्म में बदल दिया, पूरे शरीर को सिंदूर से ढककर। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ चिंता करने से नहीं, बल्कि जागरूक होकर कार्य करने में है। हम अपने परिजनों के लिए कितनी बार सचमुच सजग होते हैं? सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा और भलाई के लिए जागरूक बनाती है। एक अनुष्ठान यदि बिना भाव के किया जाए तो मात्र आदत बन जाता है। सीता माता का सिंदूर एक साधारण क्रिया नहीं थी, उसमें एक गहरा अर्थ छुपा था। हनुमान जी ने उस अर्थ को समझा और उसे भक्ति का प्रतीक बना दिया। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है, क्या हमारी दिनचर्या में भाव है या हम सिर्फ आदतवश काम कर रहे हैं? जब हम हर काम को प्रेम और जागरूकता से करते हैं, तब वही साधारण काम पूजा बन जाता है। हनुमान जी ने सिंदूर अपने लिए नहीं लगाया, उनका उद्देश्य था सीता माता के मार्गदर्शन का सम्मान। यह हमें सिखाता है कि भक्ति का असली स्वरूप तब प्रकट होता है जब हम अहंकार छोड़कर मार्गदर्शन की ओर स्वीकार करते हैं। सोचिए, कितनी बार हम अपने जीवन में सही सलाह को अनदेखा कर देते हैं, सिर्फ अहंकार के वशीभूत होकर। सच्ची श्रद्धा वही है जो गुरु, माता पिता और सच्चे मार्गदर्शन की बात को विनम्रता से अपनाती है। सीता माता के एक वाक्य ने ऐसा असर दिखा दिया कि हनुमान जी का ये कार्य आज भी पूजा जाता है। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि अनंत काल तक चलने वाली प्रेरणा थी। यह हमें सिखाती है हमारे छोटे छोटे कार्य भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो प्रश्न यह है, क्या हमारे कर्म एक विरासत छोड़ रहे हैं या सिर्फ वे दिनचर्या की तरह खो जा रहे हैं? हनुमान जी और सिंदूर की यह कथा हमें याद दिलाती है, भक्ति केवल रंग या अनुष्ठान नहीं, भक्ति है प्रेम, मार्गदर्शन, जागरूकता और नियत की गहराई। सीता माता के एक शब्द ने हनुमान जी को प्रेरित किया और हनुमान जी का एक कार्य भक्ति को अमर मिसाल बना गया। अब सवाल हम सबके लिए है, क्या हम भी अपने जीवन में जागरूकता, प्रेम, श्रद्धा को उतनी ही गहराई से निभा पा रहे हैं? क्या हम भी अपने कार्य को ऐसी विरासत बना रहे हैं जो पीढ़ियों तक याद रहे? तो आइए अपनी इन आदतों को पूरी लगन और मेहनत से करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन सके। जय श्री राम, जय हनुमान।